पूरी दुनिया इंडिया से काफी ज्यादा हेट करती है। वो कहते हैं कि इंडिया वाले लोग गोबर खाते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में तो टॉयलेट ही नहीं है जाता, इसका सब सड़कों पे हल्का हो जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंडियन से बस खाली करी की स्मेल आते हैं, क्योंकि उन लोग करी के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। पूरा दुनिया का जितना भी स्कैम कॉल सेंटर है सब इंडिया में ही है। इंडिया पूरा वर्ल्ड का कैपिटल है। यहाँ पे कोई भी लड़की सेफ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि माइनॉरिटी को अच्छा तरीका से ट्रीट नहीं किया जाता और वहाँ का फूड भी बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक है। इंडियन को डेली हजारों किलो गाली मिलते रहते हैं ट्विटर पे। जो इंडियन फॉरेन देश में रहते हैं उन्हें तो काफी ज्यादा हरास भी किया जा रहा है। जैसे कि ये व्यक्ति को देखिए, ये पोलैंड में आराम से घूम रहा था, वहीं पे लोकल आकर के इन्हें बोलते हैं कि तुम हमारे देश क्यों आते हो। बहुत ही फेमस यूट्यूबर अभियन न्यू को इजिप्ट में 5 स्टार होटल मैरियट में उन्हें एक इंसान बहुत ही भला बुरा कहने लगा। उन्हें कहने लगा तुम इंडिया वापस जाओ, उनके मुंह पे थूकने भी लगा। नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक डिलीवरी बॉय को हैरास करना। You like that? I'll tell you that. You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown? Call your workplace, bro. So customer was just giving me a shit like he's abusing me. पुलिस ने एक इंडियन लड़की को अपने पेट्रोल वाले कार से मार दिया। फिर वो हंसते हुए उनके वाइस प्रेसिडेंट कहता है इनका वैल्यू तो लिमिटेड ही था। Yeah, just write a check. What? $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. टेक्सास में इंडियन वुमेन पे रेसिस्ट वॉइस पास करना और इवन अटैक भी करना, ये तो वो गॉन वायरल। Oh my God, guys, record! She's hitting me. She's hitting me. In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Hurry ass bitches. Go back to India. Why? Who don't want you. किस्से हैं जो कि वायरल हुए थे, वरना ऐसा बहुत सारा कहानी है जो कि अभी तक इंडियंस को पता भी नहीं है। लोग दूसरे देश के गवर्नमेंट भी हमारे के रेसिस्ट हैं। जहाँ पे यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पोस्ट किया गवर्नमेंट का इंडियन रेसिस्ट एड पब्लिश करना। The government of China has launched a campaign teaching citizens about road safety rules. How? By insulting Indians. Chinese public security minister shamelessly lifted this video. जर्मन मीडिया इंडिया को चाइना के साथ कुछ ऐसे कंपेयर करते हैं। मालदीव के मिनिस्टर ने इंडिया के लिए रेसिस्ट मार्क पास किए। की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लगे? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है वो मालदीव जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारतीयों की बदौलत। छोटे मोटे रेसिज्म को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो दिखा रहा हूँ जो आए दिन होते रहता है। और वेस्टर्न मीडिया तो काफी ज्यादा कवर करते रहते हैं इंडिया को ये सब चीज लेकर के। साउथ कोरिया में इंडियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। Type of racism or discrimination while living in Korea. When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they come very fast. Like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like dust it. Okay, I'm not. पड़ेगा। और मैंने अभी तक मैं बोला नहीं था, लेकिन कई जगह मैंने लिटरली फील किया है। आपको चीजें समझ आ जाएंगे जिस हिसाब से आपको बंदे। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया हमें क्रिटिसिज्म के नाम पे भर भर के इंडिया को गालियां दे रही है। और ये सब से इतना ज्यादा हेट पैदा हो रहा है कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीद लिया तब तो इंडिया के लिए हेट और रेसिज्म तो एकदम फट के बाहर आ रही है। वो इंसान ट्विटर को पूरा तरीका से अनसेंसर कर दिया, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब तुम कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आखिर इंडियंस को इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है फॉरेन कंट्री से, पीछे का रीजन क्या है, सारा कुछ जानेंगे। और इतना हेट मिलने के बावजूद भी सब वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, सारा कुछ जानने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बट वो सारा कुछ शुरू करने से पहले आप मुझे कुछ कमेंट करके बताओ कि क्या आप कुछ ऐसा फेस किए या फिर ऐसा कुछ आप ट्विटर पे देखे हो या नहीं, मुझे कमेंट करके जो बताना। और ऐसे वीडियो के मैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तभी एंट्री होती है बेरी स्टेंटन जैसे लोगों की। ऐसे पोस्ट करके पूरे इंडियन को यूनाइट कर दिया। तो दोनों इंसान ही, लेकिन हम में और इंडियन में फर्क देखो। एंड में ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सब इंडियन मास रिपोर्टिंग कर करके इनके ट्वीट अकाउंट को ही सस्पेंड करवा दिया। इंग्लैंड का अथॉरिटी को टैग कर दिया और कंप्लेन करके एक्शन लेने का डिमांड करने लगे। आप इमेजिन कर सकते हो आज का एक्स पे बैन करने के लिए इंसान को कितनी हदें पार करने पड़ती है। इसके अपील को एक्स वालों ने दोबारा से रिजेक्ट किया कि नहीं भाई तू अब अनबैन नहीं हो सकता, तू काफी ज्यादा रायता फैला चुका है। इतने ज्यादा हेट के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया अब सुपर पावर बनने जा रहा है, इसका सब हमसे जलने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए कुछ असली रीजन पे बात करते हैं, जिसका सबसे पहला
वाला रीजन है स्कैम कॉल सेंटर। Fake call center racket. इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। More than 15,000 victims. This investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. 2022 में इंडियन कॉल सेंटर ने अमेरिकन के $10 बिलियन चुराए हैं। इसमें से बहुत सारा पैसा बूढ़े लोगों का रिटायरमेंट का होता है। तो जो हमें स्कैमर का टैग मिला, क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल है। Go back! Go back! Release your mouth! Release your mouth! पर्सनली तो स्कैमर हूँ नहीं, लेकिन इंडियन होने का नाता ये धब्बा हम लोग सब पे लगेगा ही लगेगा। तब तक लगते रहेगा जब तक इस पे गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी। गवर्नमेंट तो छोड़ो, आजकल तो लोग भी इस पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि इंडियन से ज्यादा और इंडियन से बड़ा रेसिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। बिना दाढ़ी का लड़का मीठा, बिहार के लिए पूरा इंडिया रेसिस्ट। नॉर्थ और साउथ का अलग ही फसर चलते रहता है लैंग्वेजेस के लिए। नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के साथ तो ऐसा बिहेव करते जैसे लगता है कोई और देश से आए। पंजाबियों के लिए रेसिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए रेसिज्म, लोअर कास्ट और अपर कास्ट में भी रेसिज्म। एक कास्ट दूसरी कास्ट को गाली देने में लगी हुई, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो। काले और गोरे का रेसिज्म, सुंदर और बदसूरत का रेसिज्म। कोई लड़का थोड़ा फैशन डिजाइनिंग करता हो या अपना ध्यान रखता हो, क्रीम लगाता हो, कुछ करता हो फेस में, तो अरे यार ये तो लड़की है, मीठा के जैसा करते रहता है। और अगर कोई ना रखे तो गंदी सी शकल का, जहाँ देखो वहीं पे रेसिज्म है। रेसिज्म का पीछे जो तीसरा रीजन है वो हमारे स्ट्रीट फूड, जो कि इतना ज्यादा अनहाइजीनिक है। देखो इसके पीछे तो हमारे कुछ फूड ब्लॉगर भी बदनाम है कि उन्हें यही सड़ा हुआ खाना दिखाने को मिलता है। उन्हें पता इतना लोग देखता है तो उन्हें सोच समझ के कंटेंट डालना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों को तो बस कुछ चाहिए कि इंडियन पर मजाक उड़ा सके। कोई आकर के ऐसे भी कमेंट करने लगता है बेचारा गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है ग्लव्स खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इतने भी फूड वेंडर गरीब नहीं होते हैं। स्ट्रीट फूड के साथ साथ छोटे ढाबे और होटल भी बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक है। इसमें कुछ बड़े होटल भी अनहाइजीनिक है, क्योंकि खाने वाले को ही मतलब नहीं है तो बनाने वाले को क्या रहेगा। चौथा रीजन है इंडिया का इतना ज्यादा जो गंदगी इंडिया में, वो और पॉल्यूशन। गंदगी की ऐसी चीज है जिसके लिए हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं मांगते हैं, क्योंकि जब लोग अनसिविलाइज होकर के अपने देश को गंदा करना चाहेगा तो गवर्नमेंट क्या ही कर लेगा। डस्टबिन के अंदर से ज्यादा बाहर कचड़े फेंका हुआ रहता है। कहीं भी लिखा रहेगा दीवारों पे कि यहाँ पे सुसु करना मना है, लोग जानबूझ करके वहीं पे करते हैं। रही बात पॉल्यूशन की, खराब सड़कों की, पानी जम जाना बारिशों में, गवर्नमेंट काम करना तो दूर की बात, वो लोग इस पे बात तक नहीं करते हैं। ये देखो एक डिलीवरी बॉय सड़क में डूब गया। मैं इंडिया के लिए कुछ भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी चीज मुझे हैरान नहीं कर सकती। यहाँ पे लिटरली कुछ भी हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है अनसिविलाइज बिहेवियर में प्राउड महसूस करना, जैसे कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स, फॉरनर्स को घूरना। बिहार में इतने सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं, ऐसी ऐसी चोरियां हो रही है। इंडिया का इतना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन तब भी लोग हंस करके कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। पब्लिक स्पेसेस पे स्मोकिंग और टोबैको स्प्लिटिंग तो एकदम नॉर्मल होया पड़ा है यहाँ पे इंडिया में। इंस्टाग्राम पे जा करके फेक अकाउंट बना करके लड़कियों को गलत गलत कमेंट करना। कुछ लड़के तो मैं ऐसे भी देखा हूँ जिसको लड़कियों को ऐसे नजरों से देखते हैं उनको क्राइम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा देखता है कि लड़का भी अगर देखेगा तो उससे भी डर जाएगा। अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के कारण हमें रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। एक बात और है जो कि मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर बात, सब ये कहते हैं कि इंडियन गोबर खाते हैं और यूरिन पीते हैं। ये एक रिलीजियस सेंटीमेंट है, इसका मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बहुत लोगों को तो मैं ये भी देखता हूँ कि कुत्तों को खाना खिलाते हैं, कुछ दिन खिलाएंगे फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुत्तों का तो हैबिट रहता है ना, वो बार बार वहाँ पे आके खड़े रहते हैं, उसके खाना वेट करते रहते हैं। लेकिन वो तो नहीं आते, जैसे वो कोई भी बाइक या कार देखता है तो उसके पीछे दौड़ने लगते, उसके बाद उनके साथ कुछ दुर्घटना भी हो जाता है कभी कभी। अगर आपको इतना ज्यादा केयर करना है तो उन्हें एंटी रेबीज का वैक्सीन दिला दो और अपने घर में रख लो, जिसका उनके पॉपुलेशन भी कम होगी और उनके सफरिंग। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आज भी इंडियन पॉपुलेशन का आधा हिस्सा अनसिविलाइज्ड है। उनमें से कुछ लोग अपने हरकतों से प्रूव कर देते, जैसे कोई 36 टुकड़े में कर देते हैं लोगों को। एक 2 साल के बच्चियों को नहीं छोड़ते तो कैसे सिविलाइज्ड? किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसके कपड़े को ब्लेम करके आप कैसे अपने आप को सिविलाइज्ड मान सकते हो? लड़कों पे फेक केस लगाने वाले के ऊपर कोई रूल ही ना बनाओ तो आप कैसे मान सकते हो कि आप सिविलाइज्ड हो पूरी तरीका से? पढ़ाई का हक दिमाग देख करके नहीं बल्कि रिजर्वेशन देख करके किया जा रहा है तो कैसे उसे सिविलाइजेशन कह सकते हैं? रिलीजियस, कास्ट, कलर, जेंडर, ये सब चीज को देखा जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब लोग सिविलाइज्ड हैं? ये सारे चीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्राइम और करप्शन कितनी ज्यादा है उसके लिए तो बात करना ही बेकार है। सिचुएशन ऐसी होना चाहिए कि चाइना और यूएसए से कंपेयर करने की जगह हमें अपने देश को सुधारने का चीज देखा जाए, कैसे अपने देश को हम सुधार सकते। बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि सोचते हैं इंडिया को गाली देने से उनका व्यू बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट हो जाएगा, और ये बात सच है। जब वो इंडिया को गाली देते उनका कमेंट में तो ब्लास्ट होता है, तो व्यू भी बहुत ज्यादा आ जाता है। आप एक चीज जरूर देखा होगा, जब भी कोई फॉरेन क्रिएटर का चैनल डेड हो जाता है यूट्यूब का तो इंडिया का सहारा लेते हैं अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, सबसे सस्ते फ्लाइट लेंगे, इंडिया आएंगे और सबसे सस्ते स्ट्रीट फूड के पास जाएंगे और अपने ब्लॉग में दिखाएंगे और अपने आप को तो लाखों लाखों व्यू ले आएंगे, प्लस साथ ही साथ इंडिया का बुराई भी करने लगते हैं। यहाँ पे होता है क्या, कुछ लोग अच्छाई करते, कुछ लोग बुराई करते। मतलब उनके पास 2 ऑप्शन रहता है, या फिर अच्छाई करेंगे या फिर बुराई करेंगे। कुछ भी करेंगे, उनको कमेंट तो हजारों में आएंगे, व्यू तो छोड़ दो अलग लेवल का जाता है जब इंडिया का बात आता है तो। वो सब छोड़ो, अभी एक रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर बीस्ट इंडिया आया था अपने ब्रांड को प्रमोट करने। ऐसा नहीं था
था कि मिस्टर बीस्ट इंडिया लवर था, बल्कि वो देखा कि उनका चैनल अब थोड़ा डेड हो रहा है, तो वो आया अपने चैनल को प्रमोट भी कर लिया, साथ ही साथ अपना ब्रांड का भी प्रमोशन कर लिया, क्योंकि जब कोई नहीं बनता है तो भाई यहाँ पे चारा बनता है इंडिया। ये सारी चीज को देख करके ऐसा लगता है कि फॉरेनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में मार्केटिंग कैसे करना और अपने ब्रांड को ग्रो कैसे करना है। दूसरी बात ये भी है कि इंडियन का वेस्ट में माइग्रेशन लगातार जारी है। पिछले कुछ साल में ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा। पंजाब और हरियाणा वाले लोग तो कुछ भी करके वेस्ट में सेटल होना चाहते हैं। तो लीगल माइग्रेशन के साथ साथ इलीगल माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे डंकी मारना भी कहते हैं। हर साल डंकी मार करके लाखों लोग यूएस और कनाडा में सेटल होने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोगों का इनसिक्योर होना स्वाभाविक है। और दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते तो हम अकेले नहीं जाते, बल्कि हम अपने आदतों को भी साथ लेकर के जाते हैं। और ये आदतें हैं अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखना, बिना परफ्यूम लगाए रोड पे निकल जाना, पब्लिक प्लेस पे सफाई का ध्यान न रखना, पब्लिक प्लेस पे जोर जोर से कॉल पे बात करना, दूसरों को हमारी वजह से दिक्कत होने की परवाह ना करना, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ना करना, और भी बहुत कुछ। एक्चुअल में हम लोग इंडिया में ये हमेशा करते हैं और ये हमारे लोग आदि भी है, हमें कोई टोकता तक नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसा जो वहाँ पे सेटल हो ऐसा बोलते हैं कि इंडियन में ये रेकलेस बिहेवियर हमेशा देखने को मिलता है, और ये हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पंजाब से इतने सारे लोग अपनी जमीन बेच बेच के वहां जा रहे हैं, सोच के कि भाई वहां पे जिंदगी बढ़िया होगी, और वहां पे जाके जो है इनको बहुत सारी चीजों का सेंस नहीं होता, बढ़िया नहीं लगता, फिर ये अपने कम्युनिटी में घुस जाते हैं। पीछे भी दो रीजन है। पहला तो ये है जो कि अब हमारे वहाँ पे कम्युनिटी जैसे जैसे बढ़े जा रही है, वैसे वैसे वो जो पहले हेजिटेट करते थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं। पहले फेस्टिवल वहाँ पे बिना शोर मचाई कर लेते थे, लेकिन अब बिना शोर मचाए लोग नहीं करते हैं। अब उन लोग पूरे रोड पे निकल करके जैम वैम लगाते हैं। पब्लिक प्लेस में भी ऐसे ऐसे चीजें किए जाती है जिसकी वजह से दूसरों को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरा रीजन है इलीगल माइग्रेशन। उनका ये कहना है कि जो भी इलीगल माइग्रेशन से आते, जो भी लीगल माइग्रेशन से आते थे, उनका कंपेरिजन उन लोग बहुत ही कम एजुकेटेड है। ऐसे गलतियां करते रहते जिसके वजह से पूरा इंडिया को स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक मैं बस इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस इंडियंस की गलती नहीं है। आप ये देखो कि फॉरेनर भी कैसे ट्रीट करते हैं हम इंडियंस को। ये क्रिएटर का वीडियो देखो, इनके पास बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये चीप एकदम होटल लेते हैं, चीप टिकट लेते हैं, और वो कंप्लेन करते फिर इंडिया को, कहने लगते कि इंडिया में फैसिलिटी नहीं है। ये ब्लॉग आप देखो। Life expectancy in India is like about 53. This country. Fair enough. I brought you to Uganda, you brought me to India. Fair enough. सबसे खराब ट्रेन है हिंदुस्तान में. Yes. Yes. We've not left Delhi. It's 3 hours later, we're in some substation on the edge of Delhi. This is crazy. Sabse kharab train hai India mein. Chalo, revolution. I will tell Modi. अब ये बंदे ने टिकट लिए स्लीपर क्लास की, जो कि होगी 200 से 300 रुपए की। अब अगर डॉलर में देखो तो 2 से 3 डॉलर की टिकट होगी। इनको फैसिलिटी चाहिए फर्स्ट क्लास का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। अब क्या होता है, अगर कुछ फॉरेन ब्लॉगर अगर अच्छे दिखाते हैं इंडिया को, तो उन्हीं के ऑडियंस आकर के बोलते हैं तुम इंडिया को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हो, इतना अच्छा क्यों दिखा रहे हो। जैसे ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखो। कितना वहाँ पे मैकडोनल्ड है, बल्ले रोड पे है, वो है सिटी स्टार से पहले। अच्छा। सिटी स्टार। ओके, how much कितना? 200. 50. 50 रुपए। रास्ता देखो कितना घंटा रास्ता तो है ही गंदा। तो सीधे निकाले ना, आपको उल्टा ये बता देंगे ये लोकेशन है इनके पास। हाँ, ये बता देंगे ये 100 रुपए। वीडियो में एक चीज ध्यान देंगे, सबटाइटल पे देखो, वो कुछ बोल कुछ और रहा, सबटाइटल में कुछ और लिख रहा है। रिक्शा वाला यही बोलता है कि आगे रोड खराब है, इसका ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन वो सबटाइटल में क्या लिख रहा है कि वो हिंदी में गाली दे रहा है मुझे। चलिए आप बात करते हैं हम इंडियंस कैसे अपने नेगेटिविटी को, जो कि इतना ज्यादा सोसाइटी में बन चुका है, उसे हम लोग सुधारे कैसे। सबसे पहला और बेसिक, कभी भी कोई भी गोरे इंसान या फॉरेनर को देखे तो उनके साथ कोई भी चिपक करके फोटो या कुछ ये सब चीज नहीं करना। वो कोई भगवान नहीं है दोस्त। कभी भी कोई भी फॉरेन लड़की को चलता हुआ देखे तो उनके साथ कोई भी क्रीपी हरकत ना करे। बस यही सब बेसिक चीजें करने हैं। सारी चीज करने से हम अपना रिपुटेशन को वापस से गेन कर सकते। और हाँ, दूसरी चीज, हम आपको अपना हाइजीन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखो आप एक चीज गौर करो, एक नेगेटिव वीडियो पूरा इंडिया को गलत दिखाता है। देखो यहाँ पे बहुत ही मजेदार कहावत आता है, अगर आप 100 अच्छे कर्म करोगे ना तो वो इग्नोर हो जाएंगे, लेकिन आप एक खराब कर्म करोगे तो वो सबके दिमाग में हाईलाइट रहेंगे। और मैं ये हाथ जोड़ करके सारे गवर्नमेंट से बोलना चाहूंगा कि प्लीज जो
भी इतना स्कैम कॉल हो रहा है उस पर ध्यान दे। बस फॉरेन नहीं बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा स्कैम ये हो रहा है। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, एज ए इंडियन आप प्राउड फील करो कि आप इंडियन है, अपने कल्चर और अपने संस्कृति को कभी भी भूले ना। इंडियन होने पे आपको एज ए शर्म महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, हमारा इंडियन कल्चर किसी से भी इंस्पायर नहीं हुआ बल्कि इंस्पायर किया है हमारा इंडियन कल्चर। उस चीज के लिए हमें प्राउड महसूस करना चाहिए। मेरा ये वीडियो से यही पर्पस था कि हम तो ये बोलते दुनिया हमारे लिए कितने बड़े रेसिस्ट है, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते अपने गिरबान में झांक करके कि हम कितने बड़े रेसिस्ट हैं। इतने सारे रीजन के वजह से हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है ना, उसमें से बहुत सारे रीजन का सच्चाई ही है, लेकिन फिर भी हेट और रेसिज्म का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन रेसिज्म का बहुत सारा नुकसान है, जैसे कि एक दूसरे का देश का बस अपना अपना रिलेशन ही खराब हो जाता है। लोग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रूड हो जाते हैं। जो भी इंडियन फॉरेनर में रहते हैं उनको भी वायलेंस का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे पता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग डिसएग्री होंगे और अपना कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर पोस्ट करेंगे, जिससे मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा और उस क्रिटिसिज्म को मैं एक्सेप्ट करूंगा। सो स्प्रेड लव एंड बी काइंड टू एवरीवन। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करना।